अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, ना ही मुझसे व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मेरी ज़िंदगी में इतनी कोई टेंशनें आ गई हैं ना, कोई इतनी ज़्यादा हैवी किस्म की परेशानियां हम सब घर वालों के लिए, हमारे लिए, मतलब अमरीना के लिए, हम सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, परेशान है। व्लॉग नहीं शुरू हो रहा, कोई चीज नहीं हो रही, बहुत ज्यादा ना, मतलब बस कह ले, मैं आपको क्या बताऊं। एक खबर सुनने को हमें मिली है, और भी कई हैं लेकिन वो बता नहीं सकते। जो बता सकते हैं वो तो बताएं आपको। हम लोग, आपको याद होगा एक व्लॉग में जिसमें हमने बताया था कि हमें 5-5 सूट जो हैं वो गिफ्ट आए थे, और 5-5 सूट के अलावा भी 2-2 सूट और थे जो किसी और ने भेजे हुए थे। एक तो आप ही ने हमें भेजे ही थे 5-5 सूट। अच्छा, बताते हैं कि हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं हुआ कि हमने वो जो 5-5 जोड़े दिए हुए थे सीने के लिए, आज हमें एक मैसेज आया और एक वीडियो आई है। वो ये थी कि जिनको दर्जी को पकड़ाए हुए थे, उन्होंने अपने घर पे एक सेटअप बनाया हुआ था कपड़े का ना। तो वो कह रहे हैं जी हमारे घर में आग लग गई है और सारा निज़ाम जो है वो धड़म बड़म हो गया। उनके घर की तमाम चीज़ें जल गई हैं, जितने भी उनके पास कपड़े पड़े हुए थे वो सब जल गए हैं, और हमारे कपड़े भी उसमें जल गए, सारे कपड़े। और हम लोग इतना दुखी हुए, और इवन के मैं और अमरीना भी, हम दोनों रो रही थी। और हम कह रहे थे यार हमारे पास तो आगे ही सर्दियों के कपड़े नहीं थे। मैंने इतना अजीब सूट पहना हुआ है, इसके नीचे शलवार ओढ़ है, कमीज ओढ़ पहनी हुई है, और मैं अपने कपड़ों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे मेरे कपड़े जैसे ही आए तो मैं अपने अच्छे से कपड़े पहनूं, सर्दियों के गर्म कपड़े। मुझे इतनी सर्दी लगती है, इतनी ठंड लगती है, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं थे। ये देखो इतना बरीक सूट है, और ये लोन है, लोन लोन का सूट पहना हुआ है, इतनी ठंड पड़ रही है। तो हुआ कुछ ऐसे है कि हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं। उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजी है, मैंने वीडियो देखी है, उनका पूरा घर जला हुआ है। अब मैं, वो तो खुद इतने दुखी है इस टाइम, उनकी उनको एलईडी हम कुछ एसी कह भी हर नहीं चीज, सकते। उनको हम कुछ नहीं कह हम लोगों ने सकते। उनको यही कहा है कि आप लोग ठीक है ना, आप लोग का तो कोई जानी नुकसान तो नहीं ना हुआ। अब हम लोग उनको यही कह सकते, और हम लोग ने यही कहा। और दूसरी बात, मैंने फिर अमरीना को चुप करवाया, और मैंने कहा अमरीना देखो, हो सकता है वो हमारे नसीब में कपड़े ना हो, वो हमारे तन पे ही ना लगने वाले हों। अगर सोचो वो हमारे तन पे लग जाते वो कपड़े, और वो हमारे साथ, हमारे जिस्म को भी नुकसान होता, और वो उन कपड़ों को तो होना ही था, तो हमारा भी होता। और अल्लाह ने जो करता है वो बेहतर करता है, और हो सकता है कोई बला टली हो। और 2 दिन हो गए हैं गाइस, 2 दिन हमारे घर में आग लगती लगती हम रोक रहे हैं उसको। परसों मरीना फिश फ्राई कर रही थी, परसों के व्लॉग में हाँ। फिश फ्राई कर रही थी। तो ये हुआ कि वो अंदर आई है मेरे पास, तो हम लोग एक कॉल सुन रहे थे, बहुत जो ज़रूरी कॉल थी। वो कॉल सुनते सुनते ये मेरे पास आ गई, तो अंदर बाहर गई तो बाहर बाहर आग लगी हुई बहुत ज्यादा, मतलब गैस का जो पाइप था ना उसको आग लगी और हुई। वो मीटर तक जा रहा था, धमाका होने वाला था। बड़ी मुश्किल से मरीना ने और भाभी ने मिल के वो आग बुझाई, चीखा चुका मार मुड़ के सी और आग बुझाई। सा मेरे को नहीं सी बुझती पई ना मरीना को, हीर भाभी आई इन्होंने दोवां जणियां ने मिल के और वो आग बुझाई, और 80 के वड्डे नुकसान तो बचे। फिर सुबह हम हाथ से भी आग लगने लगी थी, वो रुमाल को ना उसको आग लग गई। मतलब नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं। एक तो चलो साल का एंड है, लेकिन उसके अलावा भी एक बात है दिल में, पता नहीं उसकी मैं शेयर करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी बात? मैं आपको बताती हूँ अब मेन बात। तो जिस दिन हम लोगों ने बेड लाने का सोचा था ना, जब सोचा ही था, जब मतलब हम लोग इस टॉपिक पे अपना जहन बना रहे थे, तो उस रात मतलब बात वगैरह करते करते हम लोग, मतलब हम सो गए, मैं भी सो गई, मरीना भी सो गई। अब मुझे ख्वाब क्या आ रही है, मुझे कोई कह रहा है ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਵਿਛਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਵਿਛਾਈ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਏ ਅਮਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੀਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ख्वाब आई, ਸਾਨੂੰ इजाज़त नहीं हो मिली। ये चीज़ें इजाज़तें दे देती हैं कि मतलब किसी चीज़ को नहीं पसंद तो कह देते हैं नहीं, पसंद हो तो कह देते हैं हाँ। अब वो बेड की इजाज़त नहीं मिली, मैंने इसको कहा मरीना बेड की इजाज़त नहीं मिली, की करना गई। फिर मैं क्या यार। मैंने कहा था रहने दे, नहीं मिली तो फिर
हम लोग आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इतने कमेंट्स किए, बेड ले लो, बेड ले लो। फिर वो चूहे ने इतना तंग करना शुरू चूहों ने कर भी दिया। बड़ा तंग किया। वो मतलब सराहने के जब नीचे से वो निकला ना चूहा, तो तब तो हमारा दिल, हमने कहा चल यार कुछ नहीं होता, भाभी का भी तो थल्ले विषय है, एक साडा विषयगा तो चल की हो गया। तकिए हमने के नीचे से। ये चीज को सोचते मद्देनजर रखते हुए हम लोग भी बेड ले आए अपने कमरे के लिए। हाँ जो कि मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने अगर इसको ना उठाया तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या क्या फिर होना है। मुझे मुझे ना डर लग रहा है। और मतलब हम लोग इतने परेशान परेशान है, हुए इसके हैं। अलावा भी हमारी जिंदगी में कुछ मसला मेरे से मसाइल जरा चल नहीं रहे हैं। बोला जा रहा, मेरे पास जरा हिम्मत नहीं है व्लॉग स्टार्ट करने की। मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। और इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, बहुत बड़े मसले हैं जो कि मतलब बताए भी यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं जा सकते। कुछ मतलब आपसी अंदरी हैं कुछ चीज़ें। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मरीना। मैंने बड़ी मुश्किल से ये व्लॉग शुरू किया है। मेरे में ज़रा हिम्मत नहीं है व्लॉग करने की। लेकिन परेशान हमारे हो। साथ बहुत प्यारे लोग, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारी आपियाँ, बहुत प्यारी बहनें, भाई, अंकल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस व्लॉग को बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत चाहने वाले हैं। व्लॉग ना आए तो लोग मिस करते हैं। और मैं ही पता नहीं ये व्लॉग मैं कब एडिट कर सकूं, मेरे पास हिम्मत नहीं है। ये व्लॉग मुझे नहीं पता आपको कब मिलना है इस चीज़ के बारे में। मुझे अगर अल्लाह हिम्मत दे तो मैं इसको अभी ही कर लूँ। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर सकूँगी। शायद ये व्लॉग परसों जाए, या शायद मैं ठीक हो जाऊँ और ये व्लॉग मैं कल ही अपलोड कर दूँ। लेकिन मैं बिल्कुल बस नज़र लग गई है। या तो साल का आखिर वो भारी होता है, या ये बेड मसला है, या नज़र लग गई है। मुझे लग रहा है गाइस और हम मुझे ये तीनों चीजें लग रही हैं, ओके हैं। हमारा, मैं तुमसे एक नजर भी बात। लगी हूँ, हाँ हाँ नजर लगी है, नजर तो लगी है। नजर भी लगी हूँ मरीना। बैड ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ। और दूसरा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सब तो ही होता है ਹਾਂ अमूमन अमूमन ना सब ਅਮੂਮਨ ते। ਸਭ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਮਾਰਾ ਸਰਬੜਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਬੜਾ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਚਲਾਣੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। पता नहीं अगला करेगा कि नहीं करेगा। अगले कहते ने अगले देणगे पैसे वापस, अगले भावें देण ही ना, अगले सानू लुੱਟ ਐਡਾ गए सी। पता नहीं देखो हुण की करदे ने। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗਾਇਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਚੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਰਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਹਮ पे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਲੰਘਾ ਉਹਦਾ ਲੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਨਾ, ਲੰਘ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮਾਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਗਾਇਸ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਚੁੱਕਦੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਲੰਘ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਆਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਵੋ। खाने दौड़ के घर बने हुए हैं हिंदुओं के भी। मतलब जब से हिंदू यहाँ पे रह रहे थे ना, उससे भी पहले के, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर है। आप इस चीज को मत दुत्कारें कि ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने जिन्नात भी बनाया है, एक वो महलूक भी है जो कि हमें नजर नहीं आती लेकिन हमारे घरों में वो है। इस चीज को आप सब माने और मानते भी हैं लोग कि अल्लाह ताला ने जिन्नात भी बनाया है, अल्लाह ताला ने गैबी चीजें भी बनाई हैं, और वो भी उनका रहन सहन हमारे साथ ही होता है, मगर वो हमें नजर नहीं आ रहे होते। तो मेरे ख्याल से आप ये ना हमें कहें कि हमारे दिमाग का फतूर है या हमारे दिमाग का
वहम है, आप ये नहीं कह सकते हैं इस चीज को, ये सच है। उसका हमारा कोई राह रुकिया ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੀ ਹੋਈ? ਇੰਝ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਝ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੂਆ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਤਦੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਢੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ। चल चलिए यार फिर चल ऐसे ही। चले हाँ। और गाइस में इतना ही व्लॉग बना है, अब आपको ना हम लोग इंशाल्लाह कोई करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी तो आपको बताते हैं। बाकी हम लोग इस व्लॉग का एंड यहीं पे ही कर रहे हैं, बात आपके साथ यही करनी थी। मिलते हैं अब आपसे किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।